बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बजट 2024-2025 में लगने वाले टैक्सेस के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ये टैक्सेस क्या असरात छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त मई 2024 का महीना चल रहा है और जब भी अप्रैल और मई का महीना आता है तो हुकूमत वक्त जो भी होती है वो अपना बजट बनाना शुरू कर देती है। 7 जून 2024 को फेडरल गवर्नमेंट अपना बजट नेशनल असम्बली में पेश करेगी और इसके बाद इस बजट को अप्रूव करवाया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से ये बजट पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस वक्त आपके इल्म में है कि IMF की एक टीम पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है और हुकूमत वक्त से वो जो आने वाले एक IMF डील है जिसके अंदर पाकिस्तान जा रहा है उसके ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से निगोसिएशंस चल रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि इसके अंदर भी एक अच्छी खासी मिकदार में टैक्स कलेक्शन होती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त IMF का जो है IMF की डिस्कशन का बड़ा मेजर पॉइंट है। गुज़श्ता साल 2023-24 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 80 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर से की है। IMF के मुताबिक ये हुकूमत पाकिस्तान ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। 2024 और 2025 के दौरान इस टैक्स का जो ये हदफ है इसको बढ़ाकर 100 अरब रुपए से ज़्यादा का किया जा रहा है। यकीनन जब 100 अरब रुपए से ज़्यादा का टारगेट होगा तो उसके ऊपर टैक्सेस में इजाफ़ा होगा। ये टैक्सेस में कौन कौन सा इजाफ़ा हो रहा है, इसमें IMF ने हुकूमत वक्त को 3 कैटेगरीज दी हैं और कहा है कि इन 3 कैटेगरीज में आप नॉन फाइलर्स के ऊपर और फाइलर के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाएं। एडवांस टैक्स के सिलसिले में IMF ने हुकूमत वक्त को कहा है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए तक है इसके अंदर फाइलर को आप 3% टैक्स लगाएं और नॉन फाइलर के ऊपर आप 6% टैक्स की जो है उसकी मंजूरी दें और 1 जुलाई से अगर 5 करोड़ रुपए की कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 6% एडवांस टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी दी है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें फाइलर के ऊपर 4% टैक्स नाफिज किया जाने की इन्होंने मंजूरी मांगी है और जो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर 12% टैक्स जो है वो लागू किया जाए। इसका हुकूमत वक्त से IMF ने मंजूरी मांगी है। 10 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी होगी इसके ऊपर IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप फाइलर के ऊपर 6% टैक्स लगाएं और नॉन फाइलर के ऊपर 35% टैक्स लगाएं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 35% किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसकी वर्थ क्या होगी और वो कितने में जाकर कास्ट करेगी। यकीनन आप सिंपल अंदाज में कह सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा जो कि 13.5 करोड़ रुपए की जाकर पड़ेगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र फीसेस वगैरह वो अलग होंगी। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी टैक्सेस की कलेक्शन के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को जो इक़दामात रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए जो इक़दामात किए हैं उसके ऊपर IMF ने अदम एतमाद का इज़हार किया है। इस सिलसिले में रियल एस्टेट सेक्टर की गैर कानूनी गैर दस्तावेज़ाती ट्रांजैक्शंस को ख़त्म करना होगा, ये IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान को IMF ने कहा है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स को बढ़ाया जाए।
जो कि उन्होंने 35% टैक्स की एक ऑब्जर्वेशन दी है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में IMF को काफ़ी ज़्यादा मामलात के अंदर यकीन दहानी करवा दी है कि हम इस बजट के अंदर आपको ये तमाम इक़दाम करके दिखाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी एजेंट्स के तमाम डाटा को उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड किया जाए और जो तमाम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको रजिस्टर्ड किया जाए। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ओपन फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं, ओपन फाइल्स की सेल परचेज़ होती है। तो IMF ने इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि आप अपने तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स का डाटा भी एक डाटा बैंक बनाएं और इनके जितने भी इनके ये प्लॉट्स के अंदर ये डील्स होती हैं इनको रजिस्टर्ड किया जाए। यकीनन इससे तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स जो टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं हैं उनको भी टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जाएगा। तो इन तमाम टैक्सेस का रियल एस्टेट के अंदर 2024-25 के अंदर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल में इन टैक्सेस के बढ़ने से कोई रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा हिट नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक तो टैक्स की जो शरह है वो तकरीबन उतनी ही होगी जितनी आज से पहले है, जितनी 2023-24 में थी उतनी ही रखी गई है 2024-25 में। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करता चलूँ कि एडवांस टैक्स की जो इस वक्त मौजूदा शरह है जो बजट 2023-2024 में मंजूर की गई थी उसमें एडवांस टैक्स फाइलर 3% देता है और नॉन फाइलर 10.5% देता है, जबकि 2024 और 2025 के अंदर फाइलर को 3% के ऊपर लाया गया है और नॉन फाइलर को 6% के ऊपर लाया गया है। तो मेरे ख्याल में इससे फाइलर का थोड़ा नॉन फाइलर का भी थोड़ा सा फ़ायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ 5 करोड़ रुपए की डील तक हो रहा है। इससे ज़्यादा की अगर डील होगी तो उसके ऊपर उनको 12% टैक्स देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में 5 करोड़ से ज़्यादा की डील्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर जो डील्स होती हैं वो 5 करोड़ के अंदर अंदर ही होती हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2024-2025 के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा टैक्सेस का जिससे ये रियल एस्टेट सेक्टर ज़्यादा हिट होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। ये सिर्फ अभी तक ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सिर्फ अभी तक IMF के रिकमेंडेशंस हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने दे दी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान इनको बजट में पेश करेगी। ये रिकमेंडेशन बजट के अंदर असम्बली से पास होती हैं नहीं होती, ये अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन होता यही है कि जो IMF कह देता है हुकूमत वक्त रिसेंट पास्ट में तो यही देखने को मिला है कि वो उसी के ऊपर मनोअन अमल करते हैं ताकि वो IMF प्रोग्राम के अंदर जा सकें। तो यकीनन ये टैक्सेस लगेंगे और वो तमाम दोस्त जो अभी तक नॉन फाइलर हैं कोशिश करें कि अपने आप को फाइलर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि इतने हैवी टैक्सेस से वो बच सकें। और फाइलर बनकर अपनी जायदाद को डिक्लेयर करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है और उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट काफ़ी ज़्यादा कर रही है, तो वो फैसिलिटी आपको लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग टैक्सेस या रिगार्डिंग बहरिया टाउन, रिगार्डिंग DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद, आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड करें और बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।